नहीं हो रहा। बोलते भी नहीं हो। तो ये क्या हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। और डीएनए जब हम यूज कर रहे थे तो रिवर्स ऑर्डर आ रहा था, यानी डीएनए ही डिस्ट्रॉय हो गया था, तो ट्रांसफॉर्मेशन इसका हो ही नहीं रहा था। यानी आर सेकंड था वैसे ही नॉन वायरुलेंट बन के, और एस क्या था, हीट किल्ड, एस किल्ड ही था, वो था कि नहीं था? यस सर। समझ में आया ना? क्योंकि डीएनए तो क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया। जब डीएनए ही डिस्ट्रॉय हो गया तो ये भी नॉन वायरुलेंट, इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, रुक गया। ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब जेनेटिक मटेरियल इधर से उधर हो। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव होता है, इससे प्रूव होता है कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। समझ में आया? अब इससे भी अच्छा एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, इससे ज्यादा अच्छा एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो किसके द्वारा, हर्से एंड चेस के द्वारा। हटाएं, चेज के द्वारा हटाएं। यस सर। चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, बताओ। यस एक सर। एक एक्सपेरिमेंट हर्से चेज। ठीक है, इससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूंगा बैक्टीरियोफेज के बारे में। एक बैक्टीरियोफेज है, T2 बैक्टीरियोफेज। ये एक्चुअली क्या होता है, वायरस। क्या होता है, वायरस। वायरस। ध्यान से सुनना, हम जैसे बताएंगे, बहुत ही ध्यान से सुनना। ठीक है, T2 बैक्टीरियोफेज। अच्छा एक बात मैं तुम लोगों से पूछूं, वायरस क्या किसकी तरह एक्ट करता है, हमेशा होस्ट। ठीक है, वो हमेशा कैसे रहता है, होस्ट की तरह। किसकी तरह एक्ट करता है, होस्ट की तरह। अब ये बताओ, ये है बैक्टीरियोफेज। फेज मतलब होता है खाना, इनगल्फ करना। बैक्टीरियो मतलब किसको इनगल्फ करेगा, बताओ किसको खाएगा, बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया। हाँ, और ये होता है, ये हाँ ये होस्ट की, होस्ट क्या बोल रहे हैं, पैरासाइट होता है क्या, हम उल्टा बोल रहे हैं। होस्ट होता है यहाँ पे बैक्टीरिया। ठीक है, होस्ट क्या होता है यहाँ पर, बैक्टीरिया। और ये क्या होता है, पैरासाइट। ये उस पर कैसे बैठे रहते हैं, पैरासाइट की तरह। ठीक है, पैरासाइट की तरह बैठे रहते हैं। अब मैं दो तीन चीज पहले ही बता दूं यहाँ पे, इस चीज को बताने से पहले, कि ये है हमारा, बैक्टीरिया को खाते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ओके, यस सर। ठीक है। अब मैं बैक्टीरियोफेज का डायग्राम बना दूं, तो ये बेंजीन का छोटा सा स्ट्रक्चर बना लो और उसमें एक रिंग लगा लो। चैप्टर में था ना ये? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा आज तक। ऐसा कुछ समझ जाओ, अरे यार गलत है, समझ जाना, वो मेरे इसकी बोर्ड की वजह से ऐसे हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर होता है, ये जो मैंने बनाया ना, ये है स्पाइरल प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पर होता है स्पाइरल प्रोटीन, ये है हमारा इसका जेनेटिक मटेरियल वायरस का, ऐसे ही सीधा खाली पड़ा रहता है। ओके, समझ में आया? ये है हमारा T2 बैक्टीरियोफेज, वायरस है ये, मैं पहले ही लिख दूँ यहाँ पे, ये क्या है, एक वायरस। ठीक है, ये एक वायरस है। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है ये वायरस, किसके ऊपर है, ये वायरस है किसी बैक्टीरिया के ऊपर। किसके ऊपर है, किसी बैक्टीरिया के ऊपर। अब मैं तुम्हें एक बात यहाँ पे ध्यान से बता दूं, कि ये जो क्या करेगा, ये जो वायरस है, अगर इसको खुद का संख्या बढ़ाना होगा तो ये क्या करेगा, ये अगर इसको कैसे बढ़ाता है मैं अभी बता दूं, नहीं तो फिर जैसे ट्रांसफॉर्मेशन समझ में नहीं आया, वैसे ये क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए भेजेगा इसके अंदर। ठीक है, ये डीएनए भेज दिया, सबको सुनाई दे रहा, समझ में आ रहा? यस सर। ठीक है, ये डीएनए यहाँ पर क्या करेगा, रेप्लिकेट। ये क्या करेगा, रेप्लिकेट। एक है, ये रेप्लिकेशन के बाद दो हो जाएगा, रेप्लिकेट कर दिया। ठीक है, रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा, एक अलग अलग इंडिविजुअल अपना बन के निकल जाएगा, खत्म। समझ में आया? सर ये रेप्लिकेट हो पा रहा है? ये हो रहा बैक्टीरिया के अंदर। ओके सर। अब बताओ कोई दिक्कत, नहीं सर। किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो। कोई दिक्कत नहीं है ना, कि ये कहाँ कैसे क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जेनेटिक मटेरियल इसका हमेशा इसमें आएगा ही आएगा, अगर इसको आगे की ओर बढ़ना है तो बैक्टीरिया, ये वायरस को। करेक्ट, इसका यही मतलब हुआ। बाकी हाँ बच्चे भी सर। बताएंगे। रेवती तुम भी बताओ। यस सर। ठीक है, चलो फिर आगे चलो।
अगर ये हमेशा ऐसा करेगा तो अब एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट कौन किए थे? हर्से एंड चेज 1952 में। ठीक है, तो आओ एक्सपेरिमेंट नंबर 2, हर्से चेज का एक्सपेरिमेंट देखो 1952। ठीक है, 1952 का ये एक्सपेरिमेंट है। 1952 में वो क्या किए? सबसे पहले दो चीज लिए। पहले लिए T2 बैक्टीरियोफेज। क्या लिया? ये एक वायरस है, मैं पहले ही बता दूं, नाम है बैक्टीरियो वाला, तो ये मत समझ लेना ये बैक्टीरिया, T2 बैक्टीरियोफेज। दूसरा चीज वो क्या लिए? वो लिए एक बैक्टीरिया जिसका नाम था इकोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई। क्या था? इकोलाई। ठीक है, मैं तुम लोगों को बता दूं यहाँ पे कि तुम्हें इस वायरस का डायग्राम पता होना चाहिए, तो यहाँ ड्रॉ एक छोटा सा मैं करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तुम्हारे बुक में भी मुझे पता है दिया होगा। अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करके मैं कुछ दिखाऊं तुम लोगों को, कैसा है क्या है। स्पाइरल प्रोटीन भी बताओ। टेढ़ा हो गया ना, कोई नहीं, चलेगा चलेगा ना। कलर भी चेंज कर देता हूं। यहाँ पे है स्पाइरल प्रोटीन। क्या है बच्चों? मैंने दिखाया था ना, ये थोड़ा 3D में देख लो। यह स्पाइरल प्रोटीन। ठीक है, ये डायग्राम जरूर ड्रॉ कर लेना। यह इसका जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है इसका? जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे है इसका जो स्ट्रक्चर्स है, कुछ ऐसे निकाल दो। लाइन हमसे टेढ़ा हो गया, तुम लोग देख लेना, है ना। ठीक है, देख लो। और एक क्या सब लोग ड्रॉ कर रहे हैं मेरे साथ? बोलो। Yes, sir. वेरी गुड दीपशिका, वेरी गुड। ये है इसका डीएनए। ये क्या है इसका? डीएनए। ठीक है, ये जो इसका बॉडी है ना, हाँ, ये जो इसका बॉडी रेड कलर का नहीं दिख रहा, ये किसका बना होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का। और इसको कहते हैं प्रोटीन कैप्सिड। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोटीन कैप्सूल। कैप्सिड, है ना, प्रोटीन कैप्सिड। ओके, यहाँ पर तुम लोगों को ये दिख रहा होगा, इसको कहते हैं स्पाइरल प्रोटीन। क्या कहते हैं? स्पाइरल प्रोटीन्स। ठीक है, अरे यार स्पेलिंग गलत, पता नहीं इतना गलती आजकल। अरे कोई नहीं, समझ जाना। स्पाइरल ऐसा स्मॉल वाला है। ठीक है, स्पाइरल प्रोटीन। ठीक है, ये क्या है? स्पाइरल प्रोटीन। समझ में आया? ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया? Yes, sir. चलो बहुत अच्छा। अगर बैक्टीरियोफेज का डायग्राम ड्रॉ हो गया तो वेरी गुड। आगे चलें? ठीक है, Yes, sir. ठीक है। वैसे ये ब्लू वाला को टेल भी बोल सकते हो और फाइबर भी बोल सकते हो, ये अपना देख लेना। ठीक है, इसका पूंछ भी बोल सकते हो। ये डायग्राम अगर ड्रॉ कर लिया हो तो मैं इसे हटा दूंगा अभी, क्योंकि मैं आगे बताना चाहता हूँ कि क्या क्या होता है। बोलो, हो गया? रेवती ड्रॉ की हो तुम या नहीं की हो? नहीं बोलो। क्या सर? क्यों भाई? ये तो गलत है। चलो, हम एक काम कर रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो हर्षे और चेज थे ना, देखो वो क्या किए। वो एक कल्चर मीडियम लिए, और कल्चर मीडियम पे दो तरह का लिए चीज। एक जगह वो ले लिए थे
रेडियो एक्टिव सल्फर, वो क्या किए थे, सल्फर 35 यूज कर रहे थे वो, 35 सल्फर, ठीक है। और एक जगह वो यूज कर रहे थे रेडियो एक्टिव फास्फोरस, और रेडियो एक्टिव फास्फोरस था वो 32 फास्फोरस, 32 फास्फोरस। मैं तुम लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि सल्फर जो होता है ना, वो प्रोटीन का जो बेसिक होता है ना स्ट्रक्चर, उसमें पार्टिसिपेट करता है सल्फर, है ना, यानी प्रोटीन का एक कंपोनेंट कह सकती है सल्फर को, ठीक है। और फास्फोरस के बारे में तो तुम लोगों को पता ही है, डीएनए का बैकबोन, याद है कि नहीं है इसके बारे में, डीएनए का बैकबोन। Yes, तो sir. ये सब था रेडियो एक्टिव, ये दोनों क्या थे, रेडियो एक्टिव में लिख दूंगा। ये मीडियम था कल्चर में, कल्चर पे ऐसा ही लिए थे वो, ठीक है। और ग्रो करवाए, वो क्या करवाए, ग्रो करवाए बैक्टीरियोफेज को वहां पे। तो जब वो बैक्टीरियोफेज को ग्रो करवाए होंगे, तो जरा सोचो और मुझे बताओ कि जो सल्फर वाला होगा, ये सल्फर वाला, उसमें जो भी बैक्टीरियोफेज होगा, उसका हर प्रोटीन में ये रेडियो एक्टिव सल्फर चला गया होगा, हाँ या ना? Yes, sir. गया होगा. गया होगा या नहीं गया होगा, सोचो और बताओ। Yes, sir. जितना प्रोटीन है बॉडी में सब में चला गया होगा। और यहाँ पर डीएनए में गया होगा या नहीं गया होगा, यहाँ पर डीएनए में गया, Yes, sir. ठीक है। तो वो क्या किए, इन बैक्टीरियोफेज को नॉर्मल ई कोलाई के ऊपर बोले कि जाओ और ग्रो करो। अब नॉर्मल ई कोलाई के ऊपर अगर ग्रो करेगा तो इसमें क्या होगा, इसमें ये अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ से ट्रांसफर करेगा, भाई ग्रो करना है तो जेनेटिक मटेरियल यहाँ ट्रांसफर करेगा ना, बोलो। Yes, sir. जेनेटिक मटेरियल अभी मैंने Yes, बताया ना, sir. जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा, फिर होगा इसमें रेप्लिकेशन और बाकी बाकी चीजें, ठीक है, यही होगा। तो ये कैसे होता है, ध्यान से सुनो। ये सबसे पहले करता है एडजॉर्प्शन, अभी मैंने बताया था एडजॉर्प्शन, याद है, अभी पढ़ाई हुआ एडजॉर्प्शन का। याद है, याद इसके है. सरफेस पे ये जाके अटैच हो जाएगा, कौन, तो बैक्टीरियोफेज, किसके सरफेस पे, ई कोलाई के सरफेस पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले ये करेगा एडजॉर्प्शन, क्या करेगा पहले, एडजॉर्प्शन। तो ये एडजॉर्प्शन यानी अटैचमेंट कह सकते हो, कि जाके वो अटैच होगा उस पर, अटैचमेंट। दूसरा ये करेगा इंजेक्शन, यानी इंजेक्ट करेगा, ठीक है, अपना डीएनए यहाँ पे। इंजेक्शन किसका भाई, डीएनए का। तीसरा होता है रेप्लिकेशन, तीसरा क्या होगा, रेप्लिकेशन। उसके बाद होता है लाइसिस, कोई भी सेल टूटता है, इसके बाद होगा लाइसिस, टूटेगा और ग्रो कर जाएगा अपना अलग अलग वायरस। तो मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस इस कल्चर मीडियम में पला बढ़ा है, ठीक है, उसका यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे आ गया, उसमें क्या होगा, क्या उसमें सल्फर होगा, रेडियो एक्टिव सल्फर, हाँ या ना? रेवती बताओ, रेवती बताओ। नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूं अब कि ऐसा ही तो ये भी काम करेगा ना भाई, ये वाला भी वायरस करेगा। तो ये वाला वायरस जब यहाँ पर आएगा तो उसके जेनेटिक मटेरियल ये ले लेते हैं, रेड वाला इसके लिए। तो बताओ ये इसका जेनेटिक मटेरियल में होगा या नहीं होगा, ये बताओ मुझे। रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिविटी होगा, कोई डाउट है किसी को? चलो अब देखो ये पता कैसे चला, देखो ये क्या किए, एक टेस्ट ट्यूब लिए, क्या किए ये, एक टेस्ट ट्यूब, एक नहीं दो ले लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन का मशीन भी आता है, तो ये मत समझना कि ये इसको गोल गोल हाथ में पकड़ के घुमाए होंगे, ठीक है। ये क्या किए, इसी कंडीशन को ऐसे रहते हुए में उठा के ये क्या किए, डाल दिए, कहाँ पे, इसमें लोग इसमें आ जाते हैं, ठीक है, इसमें डाल दिए।
और इसको कर दिए सेंट्रीफ्यूगेट बहुत ही तेजी से। तुम लोगों को पता होगा सेंट्रीफ्यूगेशन का मशीन भी आता है ना, हॉस्पिटल्स में देखो, ठीक है, टेस्ट ट्यूब सीधा उसमें डालते हैं और वो पूरा का पूरा सेंट्रीफ्यूगेट हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या होता है, जो हैवी पार्टिकल होता है वो नीचे बैठता है और हल्का वाला ऊपर, हाँ या ना? और हमें तो पता है कि बैक्टीरिया से भी ज्यादा छोटा होता है वायरस, होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. अब रेवती मुझे बताएगी, रेवती ये जो रेड कलर का चीज है बना हुआ बॉडी, क्या वो उसमें रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट होगा? Yes, sir. क्योंकि ये भी बना है प्रोटीन से। देखो ना, इस वाले वायरस का ये भी तो प्रोटीन से बना है ना। तो हमने बोला कि इसमें हमने डाला सल्फर वाला वायरस, 32 सल्फर वाला, और इसमें हमने डाला, सॉरी 32 नहीं 35 वाला, और इसमें हमने डाला 32 फास्फोरस वाला, और इसको कर दिए बहुत तेजी से सेंट्रीफ्यूगेट। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या हुआ, कुछ ऐसा हमको नजारा मिला। ये क्या हुआ ऐसे करके कि नीचे जो था, नीचे इधर दोनों तरफ, नीचे तो बैक्टीरिया जमा हो गया और ऊपर वायरस ऑफ कोर्स होगा ही। वी मैं लिख देता हूँ, होगा कि नहीं होगा भाई? हल्का चीज तो ऊपर ही होगा ना, या इसमें किसी को डाउट है? हाँ, तो ऊपर वाले पोजीशन को यहाँ पर कहते हैं सुपरनेटेंट, ठीक है? यहाँ मैं कैसे लिख दूँ, यहाँ पर सुपरनेटेंट यहाँ पे यूज करते हैं। और नीचे वाले के लिए यहाँ पर यूज करते हैं पैलेट। क्या यूज करते हैं बच्चों? पैलेट, ठीक है। तो वो उन्होंने देखा कि जो सल्फर वाला टेस्ट ट्यूब है उसमें वो देख रहे थे कि भाई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तो यहीं पे हमको दिख रहा। रेवती, क्या तुम मुझे बताओगी उनको ऐसा क्यों दिख रहा था ऊपर में ही? सर एक और बार बता दो, क्या पूछा आपने? ठीक है, मैंने बोला कि इसमें ये जो सल्फर वाला देख रही हो ना वायरस, सल्फर वाला वायरस, उसका ये कंडीशन यस उठा सर। के डाला हमने इसमें और बहुत तेजी से घुमा दिया। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने देखा सुपरनेटेंट पोजीशन पे उनको रेडियो एक्टिव सल्फर दिख रहा था। ऐसा क्यों? रेवती, यस सर। ये तो बहुत नहीं गलत है। पता सर। इसका मतलब तुम सो रही हो, इसका साफ साफ यही मतलब निकल के आ रहा, दूसरा तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों बच्चों, क्या कहती हो प्रियंका? मेरे को भी नहीं आया अभी भी Yes, sir. किसी को समझ में नहीं आया? सब चंपू के चंपू ही रह गया। देखो इसमें क्या हुआ, हम बोल रहे इस कंडीशन में उठा के डाला, ध्यान से देखो, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में। तो भाई सल्फर वाला जो डाले थे, तो सल्फर तो पूरे बॉडी में है ना उसके प्रोटीन, तो वायरस में है ना, वो बैक्टीरिया में थोड़ी है। तो हमको तो रेडियो एक्टिविटी वायरस में ही दिखेगा ना। हद है। अब बताओ। सर। एक बार प्रोटीन और डीएनए रेडियो एक्टिविटी एक बार फिर से बताओ। मैं बता दूंगा अभी, बस मुझे ये बताओ कि वायरस, एक बात बताओ कहाँ गया, यहाँ पे वायरस, ठीक है, कौन सा वायरस का पूरा बॉडी में ही रेडियो एक्टिविटी होता रहेगा, यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा? सल्फर 35 वाला या फास्फोरस 32 वाला? सल्फर वाला को कोई डाउट है? क्योंकि यहाँ देखो ना, मैंने लिखा है प्रोटीन कैप्सिड, ये पूरा का पूरा प्रोटीन से ही बना है, दिख नहीं रहा है बच्चों? Yes, sir. ये प्रोटीन से बना। अब एक बात बताओ, जब ये प्रोटीन से बना हुआ है और अपना इसने डीएनए यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, तो ये बैक्टीरिया और ये डीएनए यहाँ पर बैठा हुआ है, बताओ, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, और ये वायरस अपना ऊपर में बैठा हुआ है टेस्ट ट्यूब में सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद। और अगर ये वायरस ऊपर बैठा है तो सल्फर कहाँ पे होगा, बैक्टीरिया में होगा या फिर वायरस में होगा? सोच के बताओ। Virus. प्रोटीन, सॉरी प्रोटीन कहते प्रियंका बताओ। सर वायरस में होगा ना। Virus में होगा. रेवती तुम बताओ। यस सर, वायरस में होगा।
अभी भी समझ में आया? क्योंकि ये जो सल्फर है ना, वो उसके डीएनए में नहीं, वो उसके बॉडी में बस गया है। कहाँ पे बस गया है? उसके बॉडी में बस गया है ना? और ये बॉडी तो वायरस का ऊपर ही है, और हमने उसको सेंट्रीफ्यूगेट कर दिया, भाई बैक्टीरिया अलग और वायरस अलग, राइट? लेकिन उन्होंने दूसरा वाला जो देखा ना, दूसरा वाला टेस्ट ट्यूब, तो उसमें देखा कि सुपर नेटेंट पोजीशन पर तो कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखा, उनको पैलेट में दिखा। ऐसा क्यों दिखा होगा? क्योंकि अब इसके डीएनए में है रेडियो एक्टिविटी। इसके डीएनए में क्या है? फास्फोरस है कि नहीं है? तो ये डीएनए आ चुका है किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। ये देखो आया है कि नहीं, रेड वाला देखो भाई। इसका बॉडी तो अब नॉर्मल रहेगा ना, जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस पे है उसका बॉडी तो नॉर्मल होगा ना, सोचो। Yes, sir. जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस के बीच में पला बढ़ा है, वो उसका बॉडी तो नॉर्मल होगा, प्रोटीन नॉर्मल प्रोटीन होगा, लेकिन उसका डीएनए में फास्फोरस होगा या नहीं होगा? Yes, sir. अरे फास्फोरस होता है बैकबोन डीएनए का। रेवती बताओ। यस सर। सर लेकिन वायरस का डीएनए में भी तो फास्फोरस होगा। हाँ बिल्कुल होगा, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं ना। सर फिर तो ऊपर की जगह भी होना चाहिए रेडियो एक्टिविटी। नहीं, वही तो नहीं होगा ना। ये अपना पूरा का पूरा डीएनए दे देता है किसको? बैक्टीरिया को। ले जाओ भाई। तो उस बैक्टीरिया वाले सेल से वायरस जो निकलेगा उसका? हाँ उसमें होगा, उसमें बिल्कुल होगा, उसमें होगा। सही जा रही हो तुम, उसमें होगा। लेकिन हम बोल रहे हैं अगर ये वायरस में से हम डीएनए निकाल दिए तो क्या इसमें रेडियो एक्टिविटी दिखेगा? इस वायरस से हमने अगर वो निकाल दिया है तो इसमें रेडियो एक्टिविटी दिखेगा, हाँ या ना? नो सर। नहीं दिखेगा। और हम बोल रहे हैं कि ये अपना डीएनए दे दिया है इस बैक्टीरिया को, तो यहाँ दिखेगा क्या? Yes, sir. बोलो। यस सर। बिल्कुल दिखेगा। इसका मतलब क्यूब नंबर 2, इसको ले लेते हैं 2 और इसको 1, तो 1 में दिखेगा सुपर नेटेंट पोजीशन पे रेडियो एक्टिविटी, ये 1 में। और 2 में किस में दिखेगा? पैलेट में दिखेगा। बोलो दिखेगा या नहीं दिखेगा? मैं इसको एक बार फिर से समझाऊंगा, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के ऊपर से बाउंस ही निकल गया होगा। इतना बताओ, समझ में थोड़ा थोड़ा आया? सर जो सेकंड वाला केस है उसमें सुपर नेटेंट पोजीशन पे जो बैक्टीरिया से वायरस निकला वो भी तो होगा ना, तो उसमें तो बैक्टीरिया से वायरस, रेडियो एक्टिविटी होना। एक मिनट, तुमको अभी बैक्टीरिया से वायरस निकालना नहीं है, ठीक है? अभी रेप्लिकेशन नहीं करवाना है, उससे पहले ही तुम्हें सेंट्रीफ्यूगेट कर देना है। इंजेक्ट हुआ और सेंट्रीफ्यूगेट कर दो, ओके? यस सर, मान लिए। मान लिए क्या? मतलब उसी टाइम पे करवाना है ना? हाँ उन्होंने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया था ना। तुम बोल रही हो मान लिया, भाई उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, ओके? हाँ सर। अब एक बार और बता दो। अब मार्केट में ऐसे कितने बच्चे छूट गए जिनको बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, ऊपर से बाउंस कर गया, दीपशिखा को जोड़ के। यस सर। बताओ। सर रेवती तुम भी एक बार फिर से हो जाए। यस सर, दोबारा पढ़ा दो चलो सर, एक बार। लेकिन ऐसे मत पढ़ाओ ना, अच्छा नहीं लग रहा। रेडियो एक्टिव कैसे वीडियो? सर अच्छा बोर्ड पे पढ़ा है? ऐसे मत पढ़ो सर। हाँ सर, उससे ज्यादा जल्दी समझ आएगा, अच्छा समझ आ जाएगा सर। हो अच्छा कोई नहीं, मैं तुम लोगों को बोर्ड पे पढ़ा दूंगा, लेकिन उसके लिए भी मुझे एक सप्ताह टाइम चाहिए, ठीक है? लेकिन सिर्फ तुम लोगों को बायो, और किसी को कुछ नहीं। नो केमिस्ट्री, नो फिजिक्स, नो मैथमेटिक्स, कुछ नहीं, ओके? कूल ना? देखो चलो अब देखो, मैं बता रहा हूँ। एक वायरस 35 सल्फर वाला, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, इसके बॉडी में सल्फर होगा या नहीं होगा? ध्यान से बताओ, क्योंकि ये सल्फर क्या है? उसके प्रोटीन का हिस्सा है, हाँ या ना? बताओ। हाँ सर। ठीक है। दूसरा वायरस जो कहीं दूसरे कल्चर पे ग्रो किया है, उसमें है 32 फास्फोरस, और ये उसके डीएनए का है हिस्सा। बोलो हाँ या ना? इसके बॉडी में नहीं होगा, राइट? यस और नो, बस इतना मुझे बता दो। यस सर।
किसी को कोई डाउट? रेवती तुम बताओ। नो सर, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं, ओके। अब हमने बोला कि ये वायरस आया बैक्टीरिया के ऊपर। अब बैक्टीरिया के ऊपर मान लेते हैं ऐसे ड्रॉ किया, ये अपना डीएनए यहाँ पर दे दिया, जो भी है इसका डीएनए यहाँ पे दे दिया। यहाँ भी वायरस आया, इसने भी अपना डीएनए यहाँ पर दे दिया। तुम लोग अपने कॉमन सेंस से बताओ कि किसने रेडियो एक्टिविटी अपने पास रख लिया। सवाल सुनो, किसने रेडियो एक्टिविटी करने वाला सब्सटेंस अपने पास रख लिया? S35 वाले ने, सल्फर वाले प्रोटीन ने वाले सर। मैं लिख देता हूँ 1 और इसको लिख देता हूँ 2। अब बताओ 1 वाले ने, 1 वाले ने, सर 1 वाले ने। किसी को One कोई वाले डाउट है? रेवती तुम बताओ, किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, हमने बोला कि जैसे ही इसने दिया ना, ये इसने ऐसे जैसे ही दिया ना, हमने इस दोनों को वहीं पे धर लिया, पकड़ लिया, बोले चल भाई चल तू, है ना। वहीं से इस दोनों को उठा लिया और डाल दिया टेस्ट ट्यूब में। आजा लो, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। टेस्ट ट्यूब नंबर 1, टेस्ट ट्यूब नंबर 2। टेस्ट ट्यूब 1 में डाले इसी को और टेस्ट ट्यूब 2 में डाले इसको, और हमने इसको सेंट्रीफ्यूगेट किया। सेंट्रीफ्यूगेट करने के बाद तुम लोगों को मैं बता दूं कि नीचे बचा बैक्टीरिया, क्योंकि वो हैवी होता है, ऊपर आया वायरस। तो ऊपर मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। सबसे पहले दीपशिका, ऊपर जो 1 वाला है उसमें रेडियो एक्टिविटी दिखेगा या नहीं दिखेगा? 1 वाला में यस सर, दिखेगा ऊपर वाले वायरस में। क्यों दिखेगा? सर क्योंकि उसकी बॉडी में वो था रेडियो एक्टिव वायरस जो भी है। वायरस, सॉरी सर, सल्फर, वायरस की बॉडी पे ही प्रोटीन है सल्फर, हाँ रेडियो। सल्फर, ठीक है। और रेवती तुम बताओ 2 वाला का क्या सीन है, कहाँ दिखेगा और क्यों दिखेगा? सर नीचे दिखेगा क्योंकि उसके डीएनए में रेडियो एक्टिव फास्फोरस है। किसके डीएनए में? बैक्टीरिया के या वायरस के डीएनए में था? वायरस के डीएनए में था, लेकिन अब वो बैक्टीरिया में है। बिल्कुल, ठीक है। अब समझ में आया? बताओ। यानी यस सर। सुपरनेटेंट, वैसे तो मैं भेज दूंगा बट उसमें ये टर्म शायद नहीं मिलेगा तुमको। सुपरनेटेंट और एक पैलेट, ठीक है। तो पैलेट में कहाँ कब किसको दिखेगा रेडियो एक्टिविटी? दूसरा नंबर, इसको पैलेट बोल रहे हैं। और सुपरनेटेंट में कौन दिखेगा? सुपरनेटेंट में 1 दिखेगा। यस बताओ 1 वाला दिखेगा? यस कोई सर। डाउट? नहीं कोई डाउट नहीं ना? सोच लो, पक्का? तो इससे क्या Yes. प्रूव हो रहा है? इस एक्सपेरिमेंट से तुम लोगों को क्या लग रहा है, क्या प्रूव हो गया? कि अगर वायरस को अपना न्यू जनरेशन करना था तो वो जेनेटिक मटेरियल ही देगा ना। अपने नए आने वाले ऑफस्प्रिंग्स को क्या देगा? जेनेटिक मटेरियल ही तो ट्रांसफर करता है वो। Yes, sir. तो वो जेनेटिक मटेरियल क्या था यहाँ पर? डीएनए। डीएनए ही था ना। देखो ये वायरस जो इसके ऊपर आया, ये डीएनए क्यों दे रहा था? ताकि वो रेप्लिकेट करे, लाइसिस करे और नया वायरस बनाए, राइट? करेक्ट। और हमने देखा कि यहाँ पे तो दिया डीएनए, यहाँ भी दिया डीएनए, लेकिन ये डीएनए निकला रेडियो एक्टिव। कैसा निकला? रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाला। समझ में आया? इससे हमें पता चलता है कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। बोलो। Okay, sir. बोलो क्या कहते हो? किस किस को अभी भी समझ में नहीं आया? बताओ मुझे। रेवती तुमको समझ आ गया सर। लग तो नहीं रहा, बट चलो कोई नहीं। और ये बताओ, मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद करूंगा। कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं